हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको सॉल्वर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो ज्यादातर जो ड्रग यूज करते हैं वो 0.5% बुपीवाकेन हैवी यूज करते हैं। और जबकि हमारे पास ओटी में 0.5% बुपीवाकेन प्लेन भी होता है। तो बहुत सारे हमारे ओटी स्टाफ भाइयों और बहनों का ये कमेंट था कि भैया जो ओटी में 0.5% बुपीवाकेन हैवी भी होता है और 0.5% प्लेन जो होता है ये भी बुपीवाकेन होता है, तो इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्यों नहीं देते हैं? हमेशा 0.5% बुपीवाकेन हैवी ही क्यों देते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों के बारे में आपको साफ और क्लियर बता देना चाहता हूं कि जब भी किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे देते हैं। L3 L4 लेवल पे। ठीक है। अब क्या होता है कि कौन से स्पेस में देते हैं, तो आपको पता है अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो सबआर्किनोइड स्पेस में देंगे, और अगर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो एपिड्यूरल स्पेस में देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें हमेशा 0.5% बुपीवाकेन हैवी ही क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन है। पहला रीजन ये है कि यह 8% इसमें डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, जिसके कारण इसकी जो होता है ये हैवी होता है कंपेयर टू इससे। इसका जो होता है ये 0.5% तो है लेकिन ये प्लेन है। ये क्या होता है कि जैसे ही स्पाइनल निडल हम सबआर्किनोइड स्पेस में डालते हैं तो वहां से आता है सीएसएफ, और उस सीएसएफ के जैसा ही हमारा ये वाला ड्रग होता है, अर्थात 0.5% बुपीवाकेन प्लेन। लेकिन ये जो 0.5% बुपीवाकेन हैवी है इसमें 8% डेक्सट्रोज है, इसलिए ये क्या होता है सीएसएफ से हैवी होता है। तो जब इस ड्रग को सीएसएफ में डालते हैं तो ये क्या करता है, ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर जाता है। ठीक है, इसलिए लोअर लिम्ब क्या होता है वो शून्य कर देता है। लेकिन ये सीएसएफ के जैसा होता है तो ये कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल होने का मतलब है कभी ऊपर चला जाएगा कभी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनेस्थेटिक के कंट्रोल में नहीं होता है, अर्थात ये अनकंट्रोलेबल होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए इसको स्पाइनल में नहीं देते हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा हैवी होता है, हाइपरबेरिक होता है, क्योंकि इसमें 8% डेक्सट्रोज मिला होता है, इसलिए इसे हैवी या हाइपरबेरिक बोल रहे हैं। और ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में इसलिए देते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर जाता है। जब पेशेंट को स्पाइनल देने के बाद में सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं तो कभी देखा होगा आपने कि एनेस्थेटिक जो होता है वो कभी ओटी टेबल को पेशेंट के साथ कभी अप करता है कभी डाउन करता है, क्योंकि वो सर्जरी के अकॉर्डिंग लेवल को एडजस्ट करता है कि हमें शून्य जो है एनेस्थेटाइज जो है वो किस लेवल तक चाहिए अकॉर्डिंग टू सर्जन नीड। ठीक है, तो ये रीजन होता है। तो कहने का मतलब ये है, सारे रीजन मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है कि क्या इसको क्यों नहीं देते हैं, इसको क्यों देते हैं। ठीक है, तो आज के बाद जो है आपको ये सारी चीजें डाउट क्लियर हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे कौन से टॉपिक पर आप वीडियो बनानी है कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।